7 मई को तमाम भारत की जो स्टेट्स जो पाकिस्तान से लगती हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और कुछ हमारे डेप्थ एरियाज, वहाँ भी मॉक ड्रिल्स की प्रैक्टिस हो रही है। मॉक ड्रिल्स की प्रैक्टिस हो रही है, शामिल मध्य प्रदेश, जबलपुर इत्यादि इत्यादि, उड़ीसा, सब जगह ये मॉक ड्रिल प्रैक्टिस की जा रही है। आखिरी बार जब हमने ऐसी मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस की थी वो 1971 में था, आज से 52 साल पहले, जब मैंने वो युद्ध देखा है। तब बहुत माहिर हो गई थी हमारी जनता। कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो ब्लडी नीड टू पैनिक। इजराइल का आप एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण देखिए। हजारों मिसाइल्स, हजारों रॉकेट्स इजराइल पे फायर हुए हैं। कितने लोग मारे गए या घायल हुए हैं, इक्के दुक्के में आप गिन सकते हैं उंगलियों के ऊपर। क्यों? क्योंकि इजराइल की आवाम बहुत डिसिप्लिन्ड है और परफेक्टली अपनी एंटी एयरक्राफ्ट ड्रिल्स, अपनी एंटी मिसाइल ड्रिल्स उनकी परफेक्टेड हैं और टू द लेटर पूरी पॉपुलेशन बगैर कोई चूं चढ़ा के वो एकदम फॉलो करती है। किसी को बताने कहने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही मिसाइल का सायरन बजता है, इजराइल के लोग जो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशंस हैं शहरों में, वहाँ चले जाते हैं। जो बेसमेंट्स हैं वहाँ चले जाते हैं, जो बंकर्स हैं वहाँ चले जाते हैं और वहाँ स्टॉकअप भी करके रख लेते हैं कि अगर ज़्यादा लंबा कुछ चला। पाकिस्तान की दम नहीं है ज़्यादा लंबा चलाने की, लेकिन फिर भी इट्स ए गुड प्रिकॉशन। पानी शानी और खाना पीना वो रख लिया जाए। एयर रेड मिसाइल स्ट्राइक ज़्यादा देर नहीं चलते, ठीक है। मैक्सिमम आधा 1 घंटा आपको रहना पड़ेगा। ऑल क्लियर सिग्नल आता है, आप बाहर आ जाएं। अगर आप ओपन में पकड़े जाते हैं, जस्ट लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड और अपनी जो एल्बोज हैं वो अपने छाती और पेट के नीचे रख लें और थोड़ा सा ज़मीन से हट करें। कई बार शॉक वेव जो जाती है ग्राउंड में, वो नहीं तो आपको पेट में थोड़ा मोटा दर्द वो पैदा कर सकती है। तो लाई डाउन फ्लैट ऑन द ग्राउंड, बेस्ट टेक्निक, सेव्स लाइव्स ऑन द बैटलफील्ड। जब हम पे शेलिंग ताबड़तोड़ हो रही होती है, फायरिंग हो रही है, हम सीधा कवर लेते हैं और क्रॉल करके दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं और कख नहीं होता हमारा, बाल बांका नहीं कर सकता। सो डोंट वरी, डोंट पैनिक, बट लर्न टू बी काम, कूल, कलेक्टेड। सीखिए शांत रहना और अलर्ट रहना और ड्रिल के मुताबिक, अनुशासन के मुताबिक कार्रवाई करना। कख नहीं होगा आपका। वी विल सेव थाउजेंड्स ऑफ कैजुअलिटीज। ग्वाची गांव की तरह मत घूमते रहिए एयर रेड में, ऊपर देखते कि कहाँ जहाज आ रहा है, ठीक है। रात में एज इट इज आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। सो आप जो है छत पे आके तमाशा देखने की कोशिश मत करिए, दो इट इज इंटरेस्टिंग। गो डाउन टू द बेसमेंट, गो डाउन टू द अंडरग्राउंड शेल्टर। अगर आप अंडरग्राउंड रेलवे के पास है, अंडरग्राउंड मेट्रो के पास है, वहाँ चले जाइए। सेफेस्ट प्लेस, सेफेस्ट प्लेस। कक नहीं होगा आपको, खरोच नहीं आएगी, बाल बांका नहीं होगा। जैसे इजराइल में, इजराइल की आवाम को वो कुछ नहीं कर सकें। हजारों रॉकेट फायर कर दिए, हजारों मिसाइल फायर कर दिए, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल सब दाग चुके हैं छोटे से इजराइल पे। 28,000 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग क्षेत्र है। उनका एयर डिफेंस बहुत तगड़ा है, हमारा एयर डिफेंस भी बहुत तगड़ा है। S-400 हैं आपके पास, ट्रायम्फ 400 किलोमीटर पे दुश्मन के जहाज़ों के परखच्चे उड़ा देंगे। हमारे लेयर डिफेंसेस हैं, बराक्स हैं, आकाश हैं, वी-शोराड्स हैं और क्या कहते हैं, इगलास हैं लास्ट में, ठीक है। और खुशी की बात यह है कि अभी रूस ने हमको इमरजेंसी सप्लाई दी है इगला सरफेस टू एयर मिसाइल्स की, ताकि हम ज़्यादा दुश्मन के जहाज़ मार गिरा सकें, नीचे कर सकें, ठीक है। और अमेरिका हमको दे रहा है हॉकाई, ठीक है, कोई $120 मिलियन का वो जो हॉकाई दे रहा है, ताकि हमारी नेवी हर एक जहाज़ जो आ रहा है पकड़ ले, चाहे तुर्की का, चाहे चीन का, चाहे पाकिस्तान का। हिम्मत नहीं होगी चीन और तुर्की में जहाज़ भेजने की, नहीं तो वो सारे के सारे समुद्र के बॉटम पे डुबो दिए जाएंगे, अरेबियन सी की वहाँ पे दफना दिए जाएंगे उसके नीचे, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी आता है हमारे पास, हमारी नेवी बहुत ज़बरदस्त नेवी है, वेरी पावरफुल है, फॉर सेकेंड लार्जेस्ट आर्मी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, निश्चिंत होके अब आप तमाशा देखें, ठीक है। टीवी सेट ऑन कर लें और जो भी है आपको
होता हुआ दिखेगा। और इस बार हम कोई जंगल में मोर नाचा किसी ने न देखा नहीं होगा, हम चुन चुन के मारेंगे इस सालों को। दे विल हैव टू पे अ प्राइस। देखिए 2016 में, 2019 में सिंगल सर्विस स्ट्राइक्स हुई थी। 2016 में स्पेशल फोर्सेस 4 किलोमीटर अंदर घुस के उन्होंने कोई 40 पाकिस्तानी टेररिस्ट लॉन्च पैड में सोते हुए मार डाले थे, बगैर खरोच के वापस आ गए। 2019 में हमारी जो एयरफोर्स थी, हमारा मिराज स्क्वाड्रन अंदर घुसा, 80 किलोमीटर अंदर जाके वार किया, और वो जो उनका जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप था बालाकोट में, पर खच्चे उड़ा दिए। गलती एक ही हमारी थी कि वो आबादी से बहुत दूर था, तो पाकिस्तान को बहाना मिल गया अपना नुकसान छुपाने का, और कहने लगा कि चिड़िया मारी, कौए मारे, कबूतर मारे, इस बार आपको दिखा के मारेंगे। वी विल थैंक यू फॉर दैट फेवर, कि अब हम आपको दिखा के मारेंगे कि हाँ साहब ये देखो ये स्ट्राइक हुई है, दुनिया को विदित होगा कि ये स्ट्राइक हुई है। ठीक है साहब, मेरा कहना ये है कि ये जो एयर स्ट्राइक है, ये जो मॉक ड्रिल है, ये पाकिस्तान जब हम एयर स्ट्राइक करेंगे, रॉकेट्स और मिसाइल्स दागेंगे, तो स्वाभाविक है कि वो भी कोशिश करेगा हम पे पलटवार करने की। उसके लिए ये ड्रिल्स की जा रही हैं। ज़्यादातर तो हमारा एयर डिफेंस बहुत पुख्ता एयर डिफेंस है, वो कुछ आने नहीं देगा, और अगर आप अनुशासित रहें तो आपका बाल बांका नहीं होगा, खरोच नहीं आएगी आपके ऊपर। 2-3 प्रैक्टिकल एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूँ। पहलगाम में हमने देखा कि बेचारे हमारे सैलानियों को, बेचारे हमारे टूरिस्टों को बेरहमी से मारा। ठीक है, कईयों को तो बेचारों को क्लोज रेंज पे हेडशॉट्स दी, तो वो तो वहीं ख़त्म हो गए बेचारे। बच्चों के सामने बाप मारा, बेचारी पत्नी के सामने शौहर को मारा। ठीक है, कुत्तापना दिखाया अपना। लेकिन कई सारों को वो वुंडेड हुए थे, आम में लगी, टांग में लगी। एक तो बिटिया हमारी दिख रही थी, उसकी टांग से खून निकल रहा था। मेरी आपको एडवाइस है, फौज में हम कहते हैं 30 मिनट्स गोल्डन 30 मिनट्स रूल। पहले 30 मिनट में जानें बचा दी जा सकती हैं, बशर्ते कि आप जो वुंड है उसको बैंडेज करें। अगर आपके पास बैंडेज नहीं है, तो आप जो है, एक तो आप खरीद सकते हैं और अपने पास रख भी सकते हैं, अपने दोस्तों के लिए, अपने साथियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। दूसरा है कि आप अपना दुपट्टा से बांधें, आप मफलर से बांधें, आप जो है हैंकी से बांधें। हैंकी छोटा है तो अपनी वेस्ट उतार के फाड़ दें और उससे उसको वुंड को बैंडेज कर दें, ताकि ब्लड फ्लो ना हो, ब्लड लॉस ना हो। वो 2 घंटे लगे उनको नीचे लाने में, और उसमें बेचारे ब्लड लॉस से बहुत सारे लोग मर गए, नहीं तो असली कैजुअल्टी टोल हमारा बहुत कम होना था। सिंपल एडवाइस, आप जान बचा सकते हैं। मैं आपको एक लड़ाई का बहुत तजुर्बा है मेरा, सिंपल एडवाइस मैं आपको दे रहा हूं, जिससे आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। डिसिप्लिन, काम, शांति, हड़बड़ाहट में नहीं आई है। अगर जेट फाइटर की आवाज़ आती, कई बार तो हम तमाशा देखने के लिए ऊपर देखने लगते हैं। ऊपर मत देखिए, सीधा ज़मीन पे लेट जाइए। तो सारे उड़ते हैं, डेब्रीज, मिसाइल, फ्रैगमेंट, स्प्लिंटर्स, वो ऐसे जाते हैं। ठीक है, अगर आप खड़े हैं तो आपको लगने की चांस ज़्यादा है, लेट जाइए एंड यू विल बी सेफ। ये बेसिक ड्रिल्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक और पार्ट होता है ये मॉक ड्रिल्स का, जिसको बोलते हैं ब्लैकआउट। ये बच्चों को, जो लोग छोटे थे उस टाइम स्कूलों में थे, उनको याद होगा ब्लैकआउट ड्रिल। बच्चों को बड़ा मज़ा आता था कि ब्लैकआउट ड्रिल हो रही है। क्यों की जाती है ब्लैकआउट ड्रिल? देखिए, जो दुश्मन के फाइटर हैं, बम्बर हैं, जहाज़ हैं, वो नेविगेशन करने के लिए वो रात में ज़्यादातर हमले होते हैं। रात में हमारे जो शहर, सिटीज़ हैं, वो जगमगा जाती हैं। आप कितनी बार आप लोगों ने भी फ्लाई किया होगा, कैसे चमचमाते हीरो जड़ित मोती जैसे रात को चमकती हैं हमारी सिटीज़, हमारे शहर। तो ठीक है, तो जब ब्लैकआउट कर दिया जाता है तो दुश्मन जो नेविगेशन करता है वो ये सिटीज़ को देख कर करता है, उनके बीचों बीच का रास्ता लेके जाएगा वगैरह वगैरह। और वर्ल्ड वॉर 2 में ये ज़्यादा अहम था। ठीक है, तो उसके लिए या तो लाइट काट दी जाती है उस टाइम पे, या फिर अगर गर्मी बहुत है तो लाइट ऑन रखते हैं, लेकिन लोगों को बताते हैं कि काले पर्दे लगा दें ताकि कोई रोशनी बाहर ना जाए। और आपके जो ग्लास जहाँ पे है, जहाँ बम फटने का चांस है, तो आप उसके ऊपर शीशा लगा दें।
ठीक है, उस शीशे के ऊपर काला कागज लगा दें, ठीक है, ताकि रोशनी बाहर ना जाए, और अगर बम फटता भी है, मिसाइल फटता भी है, तो उसके टुकड़े टुकड़े होके वो हर जगह ना जाए, ठीक है, उसके स्प्लिंटर्स आपको इंजर ना करें। बाकी ड्रिल्स आपको कल एनसीसी वाले, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स वाले, हमारे सिविल डिफेंस वाले आपको सिखाएंगे। सायरन के लिए कान खोल के रखिए, सायरन बजता है, एकदम घर छोड़कर या खुले में है, खासकर खुले में है तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन चले जाएं, अंडरग्राउंड बंकर में जाएं या आपके बेसमेंट में जाएं, ठीक है। और जब तक ऑल क्लियर सिग्नल नहीं होता आराम से वहाँ बैठे रहें, किताब ले लें पढ़ने के लिए, क्रॉसवर्ड पजल करने के लिए, शांत रहें, टाइम पास करें। अगर आपको ज़्यादा खतरा लगता है तो आप अपने बेसमेंट में पानी और कुछ खाना पीना स्टॉक कर सकते हैं, नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस, क्योंकि इतना दम पाकिस्तान में नहीं है, इतना दम पाकिस्तान में नहीं है कि वो घंटों घंटे अटैक करते रहे। एक तो उसके जहाज़ यहाँ तक पहुँच जाए ये भी बड़ी अचंभा होगा, ठीक है, लेकिन हाँ वो मिसाइल बॉर्डर के उस तरफ से रह के शायद क्रूज़ मिसाइल फायर करने की कोशिश करे, अपने ये जो नाटकीय मिसाइल हैं वो फायर करे। 90%, 80 से 90% तो हमारे S-400 ही मार गिराएंगे, सवाल ही नहीं आपके आसपास पहुंचने का, और जो बाकी है उनसे बचने का मैंने सीधा तरीका आपको बता दिया है। ये जो मॉक ड्रिल है, ये एक तो ये साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन के लिए है कि आप मनोवैज्ञानिक तौर पे तैयार रहें लड़ाई के लिए, जंग के लिए, ठीक है। और कोई लाइक सेड नो नीड टू पैनिक, ये आपको बताया जा रहा है आपकी जान सलामती के लिए कि आपको बाल बांका नहीं होगा अगर आप शांत रहें, डिसिप्लिन्ड रहें, ड्रिल के तौर पे करें, मस्खरी ना करें उस टाइम पे, ठीक है। तो ये हुआ जहाँ तक आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी का सवाल है। ये जो कल की जो मॉक ड्रिल हो रही है, ये 7 मई की, ये एक एग्जिबिशन ऑफ रिजॉल्व भी है। ये पाकिस्तान को एक सीधा संकेत है, तैयार हो जाओ अब शामत आई जे, ठीक है। वो बच्चे खेलते हैं ना ये खेल, जेड़ा आगे पीछे देखे उस दी शामत आई जे। अब आगे पीछे देखने का टाइम आ गया है और शामत का भी टाइम आ गया है पाकिस्तान की। ये क्लियर संकेत है कि 2016 में सिंगल सर्विस रिस्पांस था, इट वाज स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग कि हम तुम्हें बता रहे हैं साहब मत करो। 2 साल चुप रहे, फिर चालू हो गए बालाकोट में, ठीक है, मारा हमने एयर स्ट्राइक से, 2-2.5 साल 3 साल चुप रहा, फिर शुरू। तो अब साहब स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग का टाइम चला गया, सिंगल सर्विस रिस्पांस, लोन वुल्फ रिस्पांस की अब आर्मी की बारी, अब एयरफोर्स की बारी, अब नेवी की बारी, ऐसा नहीं होगा। अब पुलिस की बारी, अब इंटेलिजेंस की बारी, बस एक ही लड़ेगा, बाकी सब बैठ के ताली बजाएंगे ना। इट विल बी होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, इंटेग्रेटेड ट्राई सर्विस अप्रोच, ओवर्ट कोवर्ट कॉम्बिनेशन। जो है हमारे पास दोनों हाथ दोनों लात अब हम मारेंगे, ठीक है साहब। तो चौकन्ना हो जाए पाकिस्तान, ये आपके लिए भी एक क्लियर सिग्नल है ऑफ इंटेंट, ऑफ रिजॉल्व, ऑफ विल टू हिट बैक। आप शांत रहिए, केवल अपनी सरकार का सपोर्ट दीजिए, अपने आर्म्ड फोर्सेस का मोराल अप रखिए, उनको बताइए कि पूरा देश उनके पीछे है। तुम टाइम चुनो, तुम वक्त चुनो, टारगेट चुनो, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मारो सालों के। ये अब हमारा फलसफा होना चाहिए। और एक बार फिर मैं बताता हूं कि हम लोग लड़ाई को हम सस्ते में चवन्नी में जाने नहीं युद्ध क्षेत्र में डालते, हम तैयारी करके जाते हैं। युद्ध में जल्दबाजी ठीक नहीं होती, युद्ध में उतावलापन ठीक नहीं होता। कामली युद्ध लड़ना चाहिए, ठंडे दिमाग से युद्ध लड़ना चाहिए, प्रैक्टिस करके, रिहर्स करके, तैयारी करके मारना चाहिए कि 100 सोनार की हो और 1 लोहार की। जय भारत, जय हिंद।